आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। नई दिल्ली में 2+2 मुज़ाकरात में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मुख्तलिफ शोबों में कसीर रुखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान वज़ीर ख़ारजा के 14वें मुज़ाकरात आज दोपहर होंगे। राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर है। उत्तरकाशी के सलकियारा में जेर तामीर सुरंग के धंसने के बाद उसमें फंसे हुए वर्करों को निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जंगी पैमाने पर जारी है। आज अहमदाबाद में भारतीय माहीगीरों की आलमी कॉन्फ्रेंस 2023 का आगाज हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव कप्तान, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर नायब कप्तान होंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल दूसरे 2+2 मुज़ाकरात मुनक्किद हुए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्ल्स और वहां की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने 2+2 मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत की। वज़ीर मौसूफ ने बहुत से शोबों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। इन वज़रा ने जिन बहुत से शोबों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कसीर सतही ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया, उनमें दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, अहम मादनियात, तवानाई, आबो हवा में तब्दीली, साइंस और टेक्नोलॉजी, खला और तालीम के अलावा अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते शामिल हैं। दोनों फरीकों ने मिनीलैटरल और कसीर सतही मुश्तरका तरजीहात पर भी तबादला ख्याल किया। अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात के लिए ये एक गैर मामूली साल रहा है। उन्होंने कहा कि मुआशी ताउन और तिजारती समझौता गुज़श्ता दिसंबर में नाफिज हुआ था और इस साल इसके मुआशी असरात सामने आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 10 लाख भारतीय शहरी और 1 लाख से ज्यादा भारतीय तलबा वहां मौजूद हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का काम कर रहे हैं। When it comes to the 2+2, a lot of other countries look to us and to our relationship in many ways as a factor of stability and security. Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA entered in force last December, and we are seeing its economic implications unfold this year. And we reached a mutual recognition of educational qualifications, and we can see today a million-strong Indian community and 100,000 plus Indian students really form a living bridge between our two countries. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत क्वाड फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की शराकतदारी भारत बैरुल खित्ते के लिए सूदमंद रही है। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने खुले, सूदमंद और मुस्बत तबादला ख्याल के लिए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत बहरुल मग़रबी एशिया, जनूबी एशिया और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी गौर ख़ौस किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तीसरे मुल्कों में मिलकर काम करने का पता लगाएंगे। उन्होंने इलाकाई और आलमी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ताउन के बारे में भी इजहार ख्याल किया। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म होने में अब जबकि 3 दिन बाकी रह गए हैं, सभी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए पूरी रियासत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के आला रहनुमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अंता, कोटा और करौली में अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। वो शाम में जयपुर में एक रोड शो करेंगे। 4 किलोमीटर तवील इस रोड शो के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज 3 अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद शाम में सवाई माधोपुर में एक रोड शो करेंगे। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा धोद, फतेहपुर और श्रीदुंगरगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत बीजेपी के कई दीगर सरकर्दा रहनुमा मुख्तलिफ मकामात पर चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी उदयपुर, जालोर और बाड़मेर अजला में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर आला अशोक गहलोत का 5 जिलों के 6 मकामात पर अवामी मीटिंगें करने का प्रोग्राम है।
कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट के अलावा कई सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के तहत 4 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। इन हलकों में करीबी रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हरियाणा में कायम जन नायक जनता पार्टी की एक उम्मीदवार रीता चौधरी जिला सीकर की दंता रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वो अपने शौहर वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ मैदान में हैं। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के मौजूदा रुकन असेंबली हैं, जिन्हें हुक्मरान पार्टी ने दोबारा मैदान में उतारा है। धौलपुर असेंबली सीट पर एक ही खानदान के 2 अफराद के दरमियान मुकाबला है। शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस जबकि शिवचरण कुशवाहा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर सीट से कांग्रेस की साबिक रुकन पार्लियामान ज्योति मिर्धा बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर अपने चचा कांग्रेस के उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा के खिलाफ मैदान में हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के इस माह की 30 तारीख को तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी अहम पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा अपनी पार्टी के हक में वोटरों को राग़िब करने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात का एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गुज़श्ता एक माह के दौरान तकरीबन 70 अवामी मीटिंगों से खिताब किया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के आला लीडरान इंतखाबी मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस हफ्ते हैदराबाद और रियासत के दीगर हिस्सों में इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस आज रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले सरकर्दा लीडरान में शामिल हैं। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव मदिरा, वायरा, डोनाकल और सोरियापेट में प्रजा आशीर्वाद सभाओं से खिताब करेंगे, जबकि उनके बेटे और पार्टी के सदर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात में रोड शो करेंगे। कांग्रेस के रियासती सरबराह रेवनाथ रेड्डी मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक से कुछ वज़रा कांग्रेस की हिमायत के लिए हैदराबाद में हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ज़ेरे तामीर सिलक्यारा सुरंग के धंसने के बाद मलबे में फंसे 41 मजदूरों को बाहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। कौमी शाहराहों और बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुताल्लिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर मनीष खालखो ने बताया कि 9 इंच चौड़े पाइप को सुरंग के अंदर 53 मीटर गहराई तक दाखिल किया गया है, ताकि सुरंग में फंसे मजदूरों को आसानी से खाना, दवाएं और दीगर लाजमी अशिया मुहैया कराई जा सकें। 6 इंच की पाइप ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहां से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट गई उसे निकाला जाएगा और सबसे पहले जो हमारा कार्य है उनसे फिर से संपर्क स्थापित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है, और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल की सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे। जाय हादसा का जायजा लेने के बाद सुरंग के गैर मुल्की माहिर आर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि राहती टीम फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंसूबे पर अमल करने से पहले तैयारी के सिलसिले में काफी काम हुआ है और इसमें अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि हम मजीद जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते। इधर रेल विकास निगम लिमिटेड भी लाजमी अशिया की सप्लाई के लिए एक और पाइपलाइन पर काम कर रही है। माही परवरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला आज अहमदाबाद में साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह करेंगे। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, माही परवरी के वज़ीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन और मवेशी परवरी के वज़ीर ममलकत डॉक्टर संजीव कुमार बालियान तकरीबन 10 मुल्कों के आला सतही वफूद और इनके अलावा बैनुल-अक़वामी तंजीमों और माही परवरी से मुताल्लिक अंजुमनों के वफूद के साथ इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शिराकतदारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मौका मिल सकेगा। 5000 से ज्यादा शुरका कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
اس کانفرنس میں مत्स्य منتھن صنعتکاروں اور پالیسی سازوں کے درمیان تبادلہ خیال اور تجارت سے متعلق دو طرفہ میٹنگوں سمیت تقریباً 10 تکنیکی اجلاس ہوں گے۔ اس تقریب کے موقع پر ماہی پروری اور سمندری اشیاء سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کرنے کے لیے آج ایک نمائش کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ ماہی گیری کے شعبے میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے والے 10 اقدامات کی مخصوص طور پر عکاسی کرنے کے لیے ایک خاص پویلین بھی قائم کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر پرشوتم روپالا فرانس، ناروے، آسٹریلیا، روس کے غیر ملکی مشنوں اور خوراک اور زراعت سے متعلق مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ گول میز بات چیت کریں گے۔ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نمائندے بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ گوا میں آج بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں بھارتی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ اس سیکشن میں 25 فیچر فلمیں اور 20 غیر فیچر فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھارتی پینورما سیکشن کی افتتاحی ملیالم فلم اٹم ہے، جس کی ہدایت کار آنند ایکارشی ہیں۔ اینڈرو ڈریمز، جو ایک دستاویزی فلم ہے، کی بھی غیر فیچر فلم کے زمرے میں نمائش کی جائے گی، جس کے ہدایت کار مینا لونگ جام ہیں۔ جن بھارتی پینورما سیکشن میں دیگر فلموں کی نمائش کی جائے گی، ان میں وویک اگنی ہوتری کی ہدایت میں بنی ہندی فلم دی ویکسین وار، رشبھ شیٹی کی ہدایت میں بنی کنڑ فلم کنٹارا اور کوشک گنگولی کی ہدایت میں بنی بنگالی فلم اردھانگنی شامل ہے۔ 1978 میں فلم فیسٹیول کے شروع ہونے کے بعد سے انڈین پینورما سال کی بہترین بھارتی فلموں کو پیش کرنے میں مصروف عمل رہا ہے، جن کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ موضوعاتی اور جمالیاتی مہارات کے علاوہ سنیما پر مبنی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر بھارتی پینورما کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وہ 75 کریٹو مائنڈز آف ٹمارو کے 23ویں ایڈیشن کے حصے کے طور پر 48 گھنٹے کے فلم چیلنج کا بھی آغاز کریں گے۔ گوا سے اشوک شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے بھارت کے 54ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں فلم بازار کے 70ویں ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ یہ 24 نومبر تک جاری رہے گا۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ یہ اشتراک کے جذبے سے داستان گوئی کے فن کو منانے کا ایک اعزاز ہے۔ بھارت کے بلے باز سوریہ کمار یادو وشاکھاپٹنم میں آسٹریلیا کے خلاف 23 نومبر کو شروع ہونے والی 5 میچوں کی T20 کی سیریز کی کپتانی کریں گے۔ رتوراج گائیکواڈ پہلے 3 T20 میچوں کے لیے ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے، جبکہ شرییس ایر چوتھے اور 5ویں T20 میچوں کے لیے بھارت کے نائب کپتان ہوں گے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے کہ بھارت آسٹریلیا دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم۔ اخبار ملاپ سرخی دیتا ہے نیشنل فارمیسی کمیشن بل 2023 پر صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے عوام سے رائے طلب کی۔ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ تلنگانہ کے انتخابی نتائج ریاست اور ملک کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن۔ اخبار پرتاپ نے صدر جمہوریہ درودی مرمو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ تعلیم معاشی و سماجی بہبود کی کنجی۔ اخبار مشرق نے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ ایک ملک ایک چناؤ ملک کی ضرورت۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ذریعے اڈیشہ میں 37 کیندریہ اور 26 جواہر نوودے ودیالیوں کے افتتاح کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں۔ غزہ میں اردن کی جانب سے بھیجا گیا پہلا فیلڈ اسپتال پہنچ گیا۔ غزہ اور مغربی کنارے پر انتظامی اختیار فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے، امریکی صدر کا بیان۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نئی دلی میں 2+2 مذاکرات میں بھارت اور آسٹریلیا نے مختلف شعبوں میں کثیر رخی تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان وزراء خارجہ کے 14ویں مذاکرات آج دوپہر ہوں گے۔ راجستھان اور تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم عروج پر ہے۔ اترکاشی کے سلکیارا میں زیر تعمیر سرنگ کے دھنسنے کے بعد اس میں پھنسے ہوئے ورکروں کو نکالنے کے لیے بچاؤ کارروائی جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ آج احمد آباد میں بھارتی ماہی گیروں کی عالمی کانفرنس 2023 کا آغاز ہو رہا ہے۔
और ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर नायब कप्तान होंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।